आहा, कमाल है ये सोडी फैमिली भी। खाना खिलाने का इतना उत्साह है, इतना उत्साह, खिलाते ही रहते हैं बस। अरे हाथी भाई कहाँ से आ रहे हैं? भजन से। अरे भाई गले में स्टेथोस्कोप है, हाथ में ब्रीफकेस है, तो किसी पेशेंट के यहाँ से ही आ रहा होगा ना। पर तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे सॉरी सॉरी सॉरी। अरे क्या कर रहे हैं हाथी भाई? अरे ये कंधा टूट जाएगा भाई। अरे डॉक्टर हूँ, फिर से जोड़ दूंगा। पर तुमने बताया नहीं तुम कहाँ गए थे? अरे भाई वो सोडी के घर खाना खाने गया था। खाना खाने? अकेले अकेले? कोई खास वजह थी क्या? अरे वो क्या हुआ ना हाथी भाई, मैं रोशन भाभी के पास कश्मीरी बिरयानी सीखने चला गया, तो सोडी फैमिली ने मुझे वहां खाना खाने बिठा दिया और उत्साह में इतना खाना खिलाया, इतना खाना खिलाया, मैं क्या बताऊं आपको। वो शाही पनीर, कश्मीरी बिरयानी और वो गुलाब जामुन तो एक के बाद एक खिलाते ही गए। सोडी, रोशन भाभी, गोगी सब। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बोलूंगा ना तो गुलाब जामुन बाहर आ जाएंगे। अरे इतना सारा खाना, और तुमने मुझे नहीं बुलाया। ऐसे गलत काम करते हो ना, इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं होती है। ये हाथी भाई, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? इसमें मेरी शादी को बीच में लाने की क्या जरूरत है भाई? अरे पोपटलाल मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं मजाक क्या मजाक, ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं भाई। ऐसा मजाक कैंसिल करो भाई। मैं अगर आपके साथ ऐसा मजाक करूंगा कि आप जीवन में कभी पतले ना हो तो आपको कैसा लगेगा? फिर मैं भी तुम्हारे साथ मजाक करूंगा कि तुम जिंदगी भर माचिस की तीली की तरह यूं ही पतले रहो। नहीं माचिस की तीली का क्या मतलब? ऐसे कोई बात करता है क्या? पोपट भाऊजी शांत हो जाइए। अब देखिए आप कैसे बात कर रहे हैं। आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो? हाँ पोपटलाल शांत हो जाओ भाई, क्यों लड़ रहे हो बच्चों की तरह? नहीं क्या बच्चों की तरह भीड़ है, क्या बच्चों की तरह? ये हाथी भाई तुम्हें बच्चा लग रहा है? और भिड़े मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा मजाक करूं कि तुम्हारे सर पर एक भी बाल ना बचे तो तुम्हें कैसा लगेगा? पोपट भाऊजी काय अशुभ बोलता है। पोपटलाल मेरे बालों पे कमेंट नहीं होनी चाहिए। दुखा ना, इधर दुखा लगा ना, यहाँ पर दर्द हुआ ना। ऐसा ही मुझे भी दर्द हुआ था जब इन्होंने बोला कि तुम्हारी कभी जीवन में शादी ना हो। ऐसे बात करता है कोई? अरे हाथी भाई मैं दुनिया हिला दूंगा, छोड़ूंगा नहीं हाथी भाई को। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? क्यों इतने पतंग की तरह हवा में उड़ रहा है? सुकड़ू कुंवारे? सुकड़ू कुंवारे? हाँ और क्या? सुकड़ू कुंवारे? अरे हिप्पोपोटामस। हाथी हाथी। अरे काय का हाथी, एक नंबर का हिप्पोपोटामस। हाथी। अरे काय का हाथी, हिप्पोपोटामस है, हिप्पोपोटामस। हेपा हेपा नहीं, हिप्पो हिप्पो हिप्पोपोटामस। माधुरी भाभी मैं कहता हूँ अगर कोमल भाभी तुम्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना दे और जब तुम निवाला अपने मुंह के आगे लाओ तो खाना गायब हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? पोपटलाल तुमने मेरे खाने के साथ मजाक किया? हाँ मेरे खाने के साथ मजाक किया? तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इस जन्म में तो क्या आने वाले 7 जन्मों में तुम्हारी कभी शादी ना हो, शादी ना हो। तुम हमेशा कुंवारे रहो। क्या? उंगली नीचे, उंगली नीचे करके बात करो पोपटलाल, बता देता हूँ। डॉक्टर हो क्या ऐसी बात करता है? तो कैसी बात करूं? अरे काय चाललंय काय यांचं? ऐसी अशुभ बातें करते हो ना? अरे छोड़ो, मैं भी छोड़ूंगा नहीं। अरे एक डॉक्टर एक पत्रकार शोभतं का तुम्हाला? लगता है मुझे ही नीचे जाकर समझाना पड़ेगा इनको। कोमल भाभी, ऐसी अशुभ बातें करते हो ना? कोमल भाभी। छोड़ो। हेलो काय हल्ला हो गया उधर, चलिए। कौन? छोड़ूंगा नहीं। अरे हाथी भाई मेरा भी टाइम आएगा तब मैं भी आपको दिखा दूंगा। अरे समझते क्या अपने आप को? ऐसी अशुभ बातें कोई करता है कभी? एक बार तू मेरे हाथ में तो आ, फिर तुझे नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। आ इधर। दूर से बात कर। हाथ में तो आ। अरे दूर रहो। हाथ में क्या हुआ? अरे दूर रहो। क्या हुआ? अरे कोमल थोड़ा सा मजाक क्या किया? पागलों की तरह बात कर रहे हैं। देखिए आप लोग, अरे मेरा मतलब है सुनिए, सबके सामने दीन दयाल है मुझे पागल बोल रहे हैं। ऐसे बात करता है कोई? अरे सभ्य लोगों की सोसाइटी है ये। पागल ही है। एक मिनट हंस, पोपटलाल भाई आप प्लीज बताएंगे क्या हुआ? अरे कोमल भाभी क्या बताऊं मैं आपको? सबके सामने मुझे बोल रहे हैं कि 7 जन्मों तक तुम्हारी शादी ना हो। ऐसा श्राप देता है मुझे। ऐसा पर्सनल होता है कोई? अरे कोमल ये मेरे खाने को लेके मजाक कर रहा है, मैं नहीं बोलूंगा। एक मिनट प्लीज रिलैक्स हंस। पोपटलाल भाई प्लीज आप शांत हो जाइए और अब घर जाइए। मैं शांति हूँ कब से, ये लड़ रहे हैं। आप इनको समझाइए, हाथी भाई को समझाइए। ओके मैं हंस को समझाती हूँ। हंस प्लीज घर चलो। अरे
प्लीज प्लीज हंस कम। ले जाओ कमल भाभी, ले जाओ इनको। पता क्या, अपने आपको दुनिया हिला दूंगा मैं। पत्रकार हूँ, आर्टिकल लिखूंगा तुम्हारे खिलाफ। क्या बोल रहे हो पोपटलाल? अरे 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 कमल भाभी, पकड़ो उनको बराबर में, अंदर ले जाओ भाई। ये क्या है भाई इस तरह से? अगर तुम्हारे ऊपर मैं गिर गया तो तुम समझ लेना अपना हाल। हंस प्लीज घर चलो। अरे देखो कैसे बात कर रहा है मेरे से। पोपट भौजी अभी शांत हो जाइए प्लीज। अरे भाभी भाभी, मैं तो कब से शांति खड़ा हूँ। तुम लोग देखिए, मुझे पता है आपसे ज्यादा शांत समझदार इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ Thank you। बरोबर, चला आता घरी चला। नहीं, ये समझता नहीं है वो हाथी। वो इतना लड़ रहा है मुझसे, ऐसे कोई बात करता है? इतना अच्छा खाना खा के आया था मैं सोडी के घर, पूरा मूड खराब कर दिया उसने मेरा। आप घर वही चलिए। बता रहा हूँ आपको, सोडी के घर गया था और कश्मीरी बिरयानी सीखने के लिए। ये सुबह सुबह झड़ने लग कुठे गेले? झगडा खतम? कमाल आहे. चांगलंय. हे भगवान, ये सोडी फैमिली ने आज इतना खाना खिला दिया, पेट में तकलीफ हो रही है. कोई इतना खाना खिलाता है क्या एक बार में? अब 2 दिन तक भूखा रहना पड़ेगा. सारी रेसिपी भूल गया बिरयानी की, और उसमें ये हाथी भाई दिमाग खराब करके रख दिया. अच्छा खाना खा के मूड बना था बढ़िया सा, बटिया मेट कर दिया मूड को. अरे हाँ अब्दुल भाई, बोली दया बहन. एक ऊँट लेकर आना। ऊँट? ऊँट के लिए मुझे राजस्थान जाना पड़ेगा. अरे नहीं नहीं, ये वाला ऊँट नहीं, ये वाला ऊँट, ऊँट छाप दंत मंजन। अच्छा, जो चाचा जी यूज करते वो. हाँ हाँ, अभी लेके आया मैं. थैंक यू। हाँ बोली पोपट भाई. अरे अब्दुल, जल्दी से मेरे घर आजा, सोडा लेकर। कौन सा सोडा, खाने का या पीने का? ए भाई, मजाक क्यों कर रहा है? खाने का कौन सा सोडा होता है? अरे पोपट भाई, सोडे कई तरीके के आते हैं. खाने का सोडा, पीने का सोडा, चावल में डालने का सोडा, बड़े सोडे का जो पाउडर होता है ना उसमें सोडा. आपको कौन सा सोडा चाहिए? अरे अब्दुल, सोडा पुराण बंद कर और जल्दी से सोडे में नींबू मसाला मिक्स करके मेरे घर आजा भाई। अरे अरे पोपट भाई, अगर मैं सोडा तैयार करके लेके आऊंगा तो सोडे का गैस उड़ जाएगा ना. क्या प्रॉब्लम है अब्दुल तुझे मेरे साथ? मैं सोडे की बोतल लेकर आ, ग्लास में नींबू मसाला सब लेकर आ जाना और यहाँ आके सोडा खोलना। ओके ओके, अभी लेके आया. हे भगवान, आज मेरी शादी हुई होती तो मेरी पत्नी मुझे सोडा बनाकर पिलाती, सेवा करती। अरे पत्नी होती तो सोडी के घर खाना खाने क्यों जाता? कोई मुझे कश्मीरी बिरयानी बना के खिलाती। हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? इस जन्म में मेरी शादी होगी कि नहीं, कि बस इसी तरह चलता रहेगा? अरे अब्दुल, जल्दी आजा भाई। कहाँ रह गया ये अब्दुल? कभी टाइम पर नहीं आता। अरे आजा भाई, आजा जल्दी। क्या पोपट भाई, दिन में ही सोडा? नहीं, वो क्या हुआ ना अब्दुल, क्या हुआ? वो थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया था तो पेट थोड़ा से भारी भारी लग रहा है। अरे बाबा, खाना ज्यादा खाने का ही क्यों? ए भाई, तू अपना काम करना, सोडा बना। हाँ बनाता हूँ. जल्दी बना। कोई इतना फोर्स करता है खाने के लिए? ये लो. अरे ये क्या? आपको तो बुखार है. अरे कोई बुखार नहीं है। क्या नहीं है? आपका बॉडी गर्म है. हाँ, वो सोडी के घर गरम खाना खा लिया था ना, इसलिए बॉडी गरम लग रही है। क्या बोले पोपट भाई, आपको बुखार है. मैं अभी हाथी भाई के पास जाता हूँ और दवा लेकर आता हूँ. 1 मिनट अब्दुल, हाथी भाई का नाम भी मत लेना मेरे सामने।
ये सोडा पी रहा हूँ ना, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। अरे पोपट भाई मेरी बात मानो, दवा ले लो आप। अरे भाई तूने ये वर्ल्ड की बेस्ट दवाई मुझे दे दी है, इसको पीकर थोड़ी देर सो जाऊंगा तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। पोपट भाई अगर मेरा कुछ भी काम रहा तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। ओके? अरे पहले जा तो सही। दया भाभी, हाँ आई। दया भाभी ये लीजिए ऊट। ऊट दंत मंजन आपने मंगाया था। थैंक यू, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, आपके पास बुखार के और पेट दर्द की दवाई है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं मेरी तबीयत नहीं, वो पोपट भाई की तबीयत खराब है। उनके पेट में दर्द है, उनको बुखार आया, मैंने उनको सोडा पिलाया है, वो आराम कर रहे हैं। अरे लेकिन सोडा पीने से क्या होगा? उन्हें दवाई लेनी चाहिए। हाँ मैंने भी समझाया लेकिन मेरी बात नहीं मान रहे। लेकिन पोपट भाई की तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? पता नहीं, लेकिन कह रहे थे कि सोडी भाई के यहाँ पर गए थे तो ज्यादा खाना खा लिया तो उनकी पेट में। दया भाभी आप जरा समझाइए ना। नहीं दवाई तो लेनी ही चाहिए ना। चलिए पोपट भाई, चलिए। पोपट भाई देखो कौन है। अरे दया भाभी आपने क्यों तकलीफ ली? अरे पोपट भाई आप सो जाइए प्लीज। पोपट भाई आपको बुखार है, अचानक बुखार कैसे आ गया? नहीं क्या है ना दया भाभी, वो आज थोड़ा सोडी के घर पे ज्यादा खाना खा लिया था ना, तो इस वजह से शायद बुखार आ गया है। खाना खाने से बुखार? खाने में ऐसा क्या डाला होगा? अरे खाने का नाम ही मत लो। अब रोशन भाभी को पूछूंगी तो उनको बुरा लगेगा, तो अब। लेकिन डॉक्टर को तो बताना पड़ेगा ना कि इन्होंने खाने में क्या खाया। हाँ वो भी है। आप एक काम करो ना, रोशन भाभी को जरा फोन करो ना। सुनिए, हो गए टोटल 54,000 रुपए, अलमारी रख दी। हेलो रोशन भाभी मैं दया बोल रही हूँ। हाँ डियर बहन बोलो नहीं बाबा। अब रोशन भाभी पोपट भाई की तबीयत बिगड़ गई है। हुकुड़े सूट है पोपट भाई ने। क्यों हो गया पपुनू? रोशन पोपट भाई के हमारे घर में खाना खाने से कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ गई ना बाबा? एम के नहीं रोशन भाभी आपके घर खाना खाने से उनकी तबीयत नहीं बिगड़ी है, बस देखिए ना उनको बुखार आ गया है। तो फिर ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो हमारे घर आए थे और रोशन और गोगी के साथ बैठकर खाना खा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। रोशन भाभी वक्त का कोई भरोसा नहीं। सच्ची बात है। आप मानोगे नहीं, हमारी पोल में एक तोगा काका रहते हैं ना, वो एक बार फटफटी पर जा रहे थे, अचानक गिर गए। मरे रे। तो उनके सर पर 7 टाके आए। अच्छा हुकुड़े। हाँ इसीलिए कहते हैं ना, वक्त का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। देविन मैं और रोशन अब भी पोपट भाई के घर आते हैं। हाँ आइए आप। रोशन, पोपो की तबीयत खराब है और चल फटाफट फ्रूट्स लेके चलते हैं। रोशन वो सब बाद में, पहले चल के देखते तो है उनको क्या हुआ। हाँ अरे ये पैसे तो अलमारी में रख, फिर चलते हैं। चल चल। पोपट भाई सर दबा दो। अरे भाई अब्दुल मेरा सर दर्द नहीं कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है। पेट थोड़ी दबाते। ये भाई तो चुपचाप वहाँ खड़ा रहना। पोपट भाई अब ज्यादा बात मत करो, आराम करो प्लीज। देखिए ना अब्दुल को। अब पप्पू की हो गया यार तन्नू, और तू बिस्तर पे ऐसे कैसे पै गया यार? पोपट भाई पोपट भाई को बुखार है। अब भिड़े बहन आप यहाँ, लेकिन भिड़े बहन आपको कैसे पता चला? काय झालं, मैं कस्टमर को पापड़ देकर आ रही थी ना, तभी सोडी भाई और रोशन भाई मुझे मिले, तो उन्होंने बताया पोपट भाऊ जी का हाल। लेकिन ये अचानक कैसे बीमार हो गए? अभी तो हाथी भाई के साथ कंपाउंड में जोर जोर से जोश में थे, अचानक बीमार हो गए। कमाल है। ओ कमाल है पप्पू, ओ हमारे घर पे खाना खा के बीमार लोग चुस्त और तंदुरुस्त हो जाते हैं, तू अच्छा खासा बीमार हो गया। नहीं भाई नहीं सोडी, वो तेरे घर खाना खा के मैं बीमार नहीं हुआ हूँ। वो क्या है, खाना थोड़ा ज्यादा हो गया था ना, तो इसलिए पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है। पेट दर्द? वो सोनिए अपना खाना कच्चा पका था। नहीं रे नहीं, पक्का पका था, और तूने भी तो खाया था, तुझे कच्चा लगा? पता नहीं। हाँ? हम क्या? पोपट भाई
देखिए आपको दवा लेनी ही चाहिए। चलिए हाथी भाई के घर जाते हैं। दया भाभी, मैं डॉक्टर हाथी के पास दवाई लेने नहीं जाऊंगा। ओ यार पप्पू, ओ तेनू बुखार है। नहीं बराबर है, हम हाथी भाई को यहाँ बुलाते हैं। देखिए दया भाभी, डॉक्टर हाथी भी मेरे घर पर नहीं आएंगे। पोपट भाई एम के आपकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर को तो बुलाना पड़ेगा नहीं, दवा तो लेनी पड़ेगी। हाँ, नहीं तो और बीमार हो जाएंगे। ओ यार अब्दुल, तू एकदम सच कह रहा है। और पंजाब में मेरे मंजीत मामा जी का लड़का मनविंदर, और उसको भी ऐसे ही एक बार बुखार हो गया था। वो डॉक्टर को दिखाने नहीं गया और बुखार बढ़ते बढ़ते टाइफाइड हो गया, और उसके बाद भी वो नहीं गया डॉक्टर को दिखाने के लिए, और वो टाइफाइड आगे बढ़ते 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 आखिर में बेचारा क्या? हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। पोपट भाई देखिए आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी प्लीज। पोपट भाजी दवा तो लेनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे फिर इलाज होगा? देखिए आप लोग प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। फिक्र क्यों ना करे, बहनें अपने भाई की फिक्र नहीं करेगी तो और कौन करेगा? मका प्लीज दवाई ले ही लीजिए प्लीज। ठीक है, आप लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं दवाई लेने के लिए तैयार हूँ। नशीब ऐकलं। ओह वेरी गुड पप्पू। अभी ये बता, तू डॉक्टर हाथी के पास जाएगा या डॉक्टर हाथी को ही यहाँ बुलाए? कोई कहीं नहीं जा रहा सुनी, और मैं डॉक्टर हाथी से इलाज बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। किसी और डॉक्टर को बुलाओ। ओए, डॉक्टर हाथी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर हाथी से दवाई लेना कैंसल कैंसल कैंसल। चाहिए और दवा ले लीजिए। अब दवाई कड़वी। हाँ जोड़ी बोलो। अरे आपका और पोपू के बीच में कोई पंगा हुआ है क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे पोपू को इतनी जोर का बुखार है और वो आपसे इलाज करवाने के लिए मना कर रहा है। हाँ? बेवकूफ है पोपटलाल। पोपू बेवकूफ है? देखो मेरा मतलब है, सुनो मुझे बेवकूफ बोल रहा है फोन पे। अरे हाथी प्राय, ये सब क्या चल रहा है यार? सोडी जरा सी उससे तू मैं हो गई और उसने बात दिल पे ले ली, मैं तो भूल भी गया। अच्छा चलो उसको फोन दो। हाँ एक मिनट, क्या भाभी जी, एक मिनट इधर आओ। पोपू अरे डॉक्टर हाथी से बात कर। मुझे उससे बात नहीं करनी। पोपट भाई एम के बात करो नहीं बाबा। हाँ, प्लीज कीजिए ना बात। पोपट भाजी बात कीजिए ना आप। पोपट भाई क्या बात कीजिए ना। बात कीजिए। ओए पोपू, तेरी सारी बहनें बोल रही है ना, ले बात कर। बोलो। पोपटलाल, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? तुम जल्दी से यहाँ आओ, तुम्हारा इलाज करता हूँ। सुनो आप लोग, मुझे फोन पे धमकी दे रहे हैं, बोल रहे तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। अरे डॉक्टर तो इलाज करवाने के लिए कहेंगे ना, उसमें धमकी कैसी? लगता है अब बुखार पोपट भाई के सर पर भी चढ़ गया है। ओए हाथी प्रा, देखो सोडी, पोपटलाल मुझसे नाराज है, वो ऐसे मानेगा नहीं। ऐसा करो तुम उसको यहाँ लेके आओ, मैं तो 2 माले नहीं चढ़ सकता ना। और ठीक है हाथी प्रा, आते हैं। चल भाई पोपू, चल डॉक्टर हाथी के पास। नहीं, मैं उससे इलाज नहीं करवाऊंगा। पोपट भाई आपका हाथी भाई के साथ ऐसा क्या हो गया है? अरे दया भाभी, आप कुछ नहीं जानती, बहुत भोली है आप। उसने सोसाइटी कंपाउंड में सबके सामने मेरे साथ झगड़ा किया। चलो झगड़ा किया वो भी ठीक है, लेकिन उसने मुझे ऐसा श्राप दिया कि 7 जन्मों तक तुम्हारी शादी ना हो। इतना पर्सनल होने का? अरे माधवी भाभी, आप वहीं खड़ी थी ना, बताइए इनको। पोपट भाऊजी, कावळ्याच्या शापाने गाय नाही मरत। अच्छा, ये भी बोला था? अरे नहीं, आप वो भी बताइए, श्राप वाला बताइए, 7 जन्मों वाला बताइए। अरे यांना कसं समजू आता? पोपट भाऊजी, आप झगड़ा वगड़ा भूल जाइए ना। देखिए आप बीमार है, बीमार, इलाज करना जरूरी है पहले, है ना? ओए पोपू, तो अब आ रहा है डॉक्टर हाथी के पास? नहीं। फाइनल? फाइनल। ओके। छोड़ सोडी छोड़, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे देवा, काय चाललंय काय? पहले पोपट हाथी के साथ उलझा, अभी सोडी पोपट को कंधे पे लेके जा रहा है। जाके देखना ही पड़ेगा काय चाललंय। ओए पोपू ज्यादा हिल मत, नहीं तो अभी यहीं पे गिर जाएगा। ओए एक बार बढ़िया हो जाओ, फिर आराम से पूरी दुनिया हिलाते रहना। मैंने बोला ना, मैं डॉक्टर हाथी से इलाज नहीं करवाऊंगा। मरे रे पोपट भाई तो नाना छोकरा जेवा बिहेव करी રહ્યા છે। हाँ
छोड़ मुझे। पोपो तू भी कमाल करता है यार। पहुंच गए पास। अरे चप्पल बैठो बैठो। अरे सोडी क्या करता है? इस तरह से कोई ऊपर से नीचे उठा के लेके आता है किसी को? पोपो क्या करूं? और तेरी तबीयत ठीक नहीं है और तू मान ही नहीं रहा है। अभी चल अंदर चल डॉक्टर हाथी के पास। मैंने बोला ना मैं अंदर नहीं जाऊंगा। वो कोई गल नहीं, वो हाथी प्राग को 2 माला चढ़ने में प्रॉब्लम था, बाहर तो ऐसे आ जाएंगे। ओ हाथी प्राग, और जल्दी बाहर आ, इमरजेंसी। अरे सोडी कुछ नहीं भाई, तू अरे एक साथ बेल भी बजा रहा है, चिल्ला भी रहा है, ठोक भी रहा है। सोडी कर सकता है। हाथी प्राग। क्या हुआ पोपट इतना लाल क्यों हुआ है? अहो झगड़ा हुआ ना, हाथी भाई आ गए। पोपटलाल, क्या हुआ पोपटलाल? बुखार हो गया है? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। नाम पोपट है तुम्हारा, लेकिन हो उल्लू। देखा देखा सोडी, ये सुनाने के लिए तू मुझे ऊपर से नीचे ले आया था। अरे पोपू, हम गोकुलधाम वासी आपस में एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं। सही बात है। वो अभी हाथी प्राग तेरे साथ मजाक कर रहे हैं यार। हाँ पोपटलाल, मैं मजाक कर रहा था। मेरी शादी के बारे में मुझसे कोई इस तरह से मजाक करे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुमने मेरे खाने के साथ जो मजाक किया वो? पहले तुमने शुरू किया था लड़ाई करना, मैं तो शांति खड़ा था, लेकिन सुनता कौन है यहाँ पर? सभ्य लोगों की सोसाइटी नहीं बची अब ये। अरे हे परत सुरू झाले। हंस, पोपटलाल भाई बीमार हैं। लड़ने के बजाय उनका ट्रीटमेंट करो ना प्लीज। अरे कोमल, मैं बाहर किस लिए आया हूँ? इनका इलाज करने ही तो आया हूँ। मुझे इलाज नहीं करवाना। अरे देखो, पोपट भाई बहुत जिद्दी है। हाँ पोपट भाई प्लीज मान जाइए ना, इलाज करवा दीजिए ना। हाँ पोपटलाल भाई चलिए अंदर चलिए। आ जाओ आ जाओ। मैंने बोला ना मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अरे काय हट्टी थे। ओके पोपटलाल भाई आप अंदर मत आइए। हंस तुम इनका इलाज यही करो, मैं तुम्हारा बैग लेकर आती हूँ। हाँ, लेके आओ। स्टेथोस्कोप भी लेके आओ। तो आइडिया निकला। देख देख सोडी, मुझे घूर के देख रहा है। अरे अरे, घूर नहीं रहा हूँ भाई। अरे वो घूर के नहीं देख रहा तेरे को कहाँ तकलीफ है। वो तुझे अच्छे ढंग से एग्जामिन कर रहे हैं। पोपटलाल, हाँ ये लो हंस। अरे आराम से। अरे आराम से ही चेक कर रहा हूँ पोपटलाल। लंबी लंबी सांस लो। हाँ, और कितनी लंबी लूं? बस बस बस। एक हो गया हो गया। सॉरी, ये गलती से निकल गया। आराम से। डरना मत। पोपटलाल, ये थर्मामीटर मुंह में रख लो। अरे पोपू, क्या बच्चों की तरह कर रहा है? अरे थर्मामीटर मुंह में लगाएगा तो बुखार का पता चलेगा ना। नहीं। सोडी, इस रूठे हुए बच्चे से बोलो कि थर्मामीटर मुंह में रख ले। देखो देखो देखो, फिर से सबके सामने मेरी मजाक उड़ा रहा है। अरे आई एम सीरियस। इधर देखो, आई एम सीरियस। सीरियस? अरे वो मजाक नहीं कर रहा, थर्मामीटर मुंह में डालने को कह रहा है। ये ले, तू ऐसे नहीं मानेगा। चुप चुप, बोलने का नहीं है बिल्कुल। रोशन उंडू छे, चट्टू कर। आओ सोडी भाई, हाँ वो थर्मामीटर आपने उल्टा रखा है मुंह में। हाँ हाँ। ओ तेरी, क्या पप्पू? क्या पप्पू? अरे बताना चाहिए ना कि थर्मामीटर उल्टा लग गया। अरे भाई वही बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तूने ऐसे मुंह बंद कर दिया तो कैसे बोलूं? चुप, अभी इसको लगा सीधा। कितनी है? अरे बाप रे, इनको तो बहुत बुखार है। हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। क्या? ओ तेरी, अगर इन्होंने तुरंत इलाज नहीं कराया तो। पोपट भाई आप इलाज करवाएंगे? ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गए?
ठीक है, आप सब लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं इलाज करवाने के लिए तैयार हूँ। अब आया पोपट पहाड़ के नीचे। ना गुड बॉय। सोडी क्या कर रहा है भाई? पोपटलाल, तुम 2 मिनट में ठीक हो जाओगे, ये इंजेक्शन लेते ही। नहीं, इंजेक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। क्या पोपट भाई, एक पत्रकार होके इंजेक्शन से डरते हो? अरे ये हाथी भाई जानबूझकर मुझसे बदला ले रहा है। इनको अच्छे से मालूम है कि इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। भाई बुखार में कोई इंजेक्शन देता है? दवाई देनी चाहिए ना। अरे पोपट भाई, पोपटलाल, डॉक्टर कौन है? आप। इलाज कौन करेगा? आप। तो मिस्टर पोपटलाल, आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, इंजेक्शन नहीं। पोपटलाल, इंजेक्शन लगाना जरूरी है। हाँ तो तुम ले लो। मैं क्यों लूं? मैं थोड़ी बीमार हूँ, तुम्हें जरूरत है। ओए पत्रकार पोपटलाल हमेशा दुनिया हिलाता रहता है, अभी एक इंजेक्शन से खुद ही ले जा रहा है। पोपटलाल भाई जिद छोड़िए और प्लीज इंजेक्शन लगवा लीजिए ना। प्लीज। नहीं, इंजेक्शन बिल्कुल नहीं, मुझे इंजेक्शन चाहिए ही नहीं। इंजेक्शन लगा लो, इंजेक्शन नहीं, प्लीज। इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है। अरे पोपट भाई, और राजन कैसा है यार, पार्टी जाने का? अरे एक कैसा है क्या? चल अभी इंजेक्शन पकड़ो। उसको नहीं मारो। अब कहाँ भागोगे? आना इकडे। अरे नहीं लेना मुझे इंजेक्शन। अरे लो हाथी भरा, इधर लगाओ फटाफट इसको इंजेक्शन। नहीं, इंजेक्शन नहीं। अरे पोपटलाल, ज्यादा हिलो डुलो मत, इंजेक्शन गलत लग गया तो एक नई प्रॉब्लम हो जाएगी। काय हट्टी माणूस है। पोपट भाई प्लीज आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, आपको आपकी होने वाली पत्नी की कसम। अब तो पकड़ने की जरूरत ही नहीं। वाह दया भाभी वाह। व्हेरी गुड। काय कसम दिली आहे, वाह। रामबाण उपाय। हाँ एकदम। पोपटलाल, थोड़ा चीटी काटेगी ना उतना ही दर्द होगा। बस रिलैक्स। देखो पोपटलाल, इंजेक्शन लग गया, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और सुबह जो हम लोगों के बीच तू मैं हुई, मजाक हुआ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। नहीं, सॉरी कैंसल। मुझे आपसे बात भी नहीं करनी। अरे काय कमाल माणूस है। हाँ कितने पैसे हुए आपकी फीस के? ए भाई सॉरी, 100 रुपया देना। अरे पोपटलाल, मुझे पैसे नहीं चाहिए, फीस नहीं चाहिए, बस मुझे माफ कर दे यार, होता है। हाँ पोपट भाई प्लीज माफ करिए। बात कर दीजिए ना। वो इतना अच्छे दिल से बात कर रहे हैं आपसे। प्लीज पोपटलाल भाई, प्लीज माफ कीजिए। देखिए, आप सब मेरी बहनें हैं, मैं आपकी हर बात मानता हूँ। आपने मुझे ऊपर मेरे घर पर बोला कि पोपट भाई डॉक्टर हाथी से इलाज करवा लो, मैं चुपचाप नीचे आ गया कि नहीं? और मैंने इनसे इलाज भी करवाया। आपने बोला कि पोपट भाई इनसे इंजेक्शन ले लो, मैंने चुपचाप इंजेक्शन भी ले लिया। कितना सीधा है। लेकिन माफी तो बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, मैं इनको माफ करूंगा ही नहीं। देखो भाई पोपटलाल, तुम्हें मुझे माफ करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। एक डॉक्टर होने का फर्ज मैंने अदा कर दिया है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कोमल चलो। ओ पोपू, ओ गुस्सा त्याग दे यार, चल मेरे घर चल जब तक तू ठीक नहीं हो जाता। नहीं जाना मुझे तेरे घर। और सुन सोडी, खबरदार आज के बाद मुझे पोपू कहा तो। मेरा नाम श्री पत्रकार पोपटलाल है। पता है यार। मुझे भी पता है।
तुम और डॉक्टर हाथी मिले हुए हो। डॉक्टर हाथी ने जरूरत नहीं थी फिर भी जबरदस्ती मुझे इंजेक्शन दिया, और तूने पूरी सोसाइटी में मुझे घुमा घुमा कर परेशान किया है। नहीं 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 पोपट भाई, सोडी भाई ने आपको अपना भाई समझकर आपको मदद की। अब देखिए, आपने हाथी भाई के साथ इतना झगड़ा किया। मैंने? सॉरी, मतलब झगड़ा हुआ, फिर भी हाथी भाई ने आपका कितना अच्छा इलाज किया। तेज तर पोपट भाऊजी। दया भाभी, आप भी इनकी तरफदारी कर रही। छोटे भाई को अकेला कर दिया ना आपने भी। नहीं करनी, मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी। ये सब प्रॉब्लम की जड़ डॉक्टर हाथी है। अरे मैं तो कहता हूँ वो डॉक्टर है ही नहीं, झगड़े की फैक्ट्री है, फैक्ट्री। उनको ये बोर्ड लगाने का भी कोई हक नहीं है। अरे पोपट भाऊजी, आप ये क्या कर रहे हो? मैं दुनिया हिला दूंगा। पटला, तुम ऐसे सोसाइटी में दूसरों के सामान की तोड़फोड़ नहीं कर सकते। ये सोसाइटी के नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, एक मेरे सेक्रेटरी साहब, जब मुझे पूरी सोसाइटी में दौड़ा दौड़ा कर इंजेक्शन दिया जा रहा था तब तो आपके नियमों में कुछ नहीं आ रहा था, एकदम चुप बैठे थे आप। अरे मैं तो कहता हूँ आप भी इन सबके साथ शामिल हो। अरे 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 देखो पोपटलाल, अरे पोपू पगला गया क्या? इतना गुस्सा? नहीं नहीं सोडी भाई, क्या है, पोपट भाई बीमार है ना, और ऊपर से हमने उनका जबरदस्ती इलाज करवाया, इसलिए थोड़ा भड़क गए। हाँ वरी, बुखार उतरेगा तो पोपट भाई का गुस्सापन उतर जाएगा। ओके। चलो अच्छा, हाथी के पास चलते हैं। अरे भाई साहब, एक्सक्यूज मी भाई साहब, क्या है? डॉक्टर हाथी का क्लिनिक यहीं पर था ना? नहीं, डॉक्टर हाथी साहब को क्या काम है? इलाज करवाना है। माफ करना भाई साहब, आपने सलाह मांगी नहीं फिर भी दे रहा हूँ। मत करवाइए इलाज। वो लोगों से बदला लेने के लिए फालतू में इंजेक्शन देते फिरते हैं। एक नंबर के वाहियात डॉक्टर है। अरे मैं तो कहता हूँ वो डॉक्टर है ही नहीं। क्या बकवास, मेरा मतलब कि क्या बात कर रहे हैं आप? अरे डॉक्टर हाथी तो ग्रेट डॉक्टर हैं। इंजेक्शन मारने में उनके हाथ में जादू है। कब इंजेक्शन लगा देते हैं पता ही नहीं चलता। अरे आपको ज्यादा मालूम होगा या मुझे? मैं इस सोसाइटी में बरसों से रहता हूँ, अच्छे से जानता हूँ उनकी फितरत को। पोपटलाल किससे उलझ रहा है यार? मैनू की पता। ओह सॉरी। यही तो अफसोस की बात है कि सोसाइटी में रहकर भी आप डॉक्टर हाथी को नहीं जान सके। मेरे पिताजी बीमार हुए थे तो डॉक्टर हाथी ने इंजेक्शन दिया और वो ठीक हो गए। मुझे 15 दिन से बुखार था, उन्हीं के इलाज से ठीक हुआ हूँ। डॉक्टर हाथी सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, एक जिंदा दिल इंसान है। हमेशा हंसते हंसाते रहते हैं। अरे क्या हंसते हंसाते रहते हैं? रुलाते रहते हैं लोगों को, झगड़ा करते फिरते हैं। अभी अभी रोकर आया हूँ मैं वहां से। रुलाते रहते हैं? अरे डॉक्टर हाथी तो सबका भला चाहते हैं। अरे मेरे फैमिली फ्रेंड है वो, हमेशा सही सलाह देते हैं हमें। अरे पता है, उनकी वजह से तो हमारी शादी हुई है। और डॉक्टर हाथी पे हमें इतना भरोसा है कि हमारी बेटी की शादी के लिए हम उनसे सलाह लेने आए हैं। ये आपकी बेटी है? जी हाँ। और इनकी अभी तक शादी नहीं हुई? नहीं। मेरी भी शादी नहीं हुई है। वैसे आप कौन से डॉक्टर हाथी की बात कर रहे थे? डॉक्टर हंसराज हाथी। ओ अच्छा 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 अच्छा, आई एम सो सॉरी भाई साहब, मैं एक्चुअली डॉक्टर ऊंटराज हाथी समझा था। डॉक्टर हंसराज हाथी तो भगवान है, भगवान। बरसों से जानता हूँ मैं उनको, मेरे परम मित्र हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा था, क्या जिंदा दिल इंसान है वो। मैंने नहीं कहा, पापा ने कहा था। हाँ, एक ही बात है, घर की बात है। बिल्कुल सही कहा था भाई साहब आपने, जिंदा दिल इंसान है वो। और क्या इंजेक्शन लगाते हैं वो लोगों को, कानों कान पता ना चले, एकदम सुई पार आर पार निकल जाए है? आपको इनकी शादी करवानी है ना?
जी। भाई साहब आप बिल्कुल सही वक्त पर गोकुलधाम सोसाइटी में आए हैं। मेरा खुद का घर है, सर पर कोई लोन नहीं है, पेशे से मैं पत्रकार हूँ, अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ, मेरी कुंडली भी कमाल की है, मंगल दोष है ही नहीं, और मेरे जीवन का भी मूल मंत्र यही है कि खुश रहो और लोगों को खुश रखो। दहेज की कोई अपेक्षा नहीं रखता हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो दहेज देने की तैयारी भी रखता हूँ। आइए आइए, आपको डॉक्टर हाथी से मिलवाता हूँ। आइए 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 प्लीज, आइए 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 ना, आइए प्लीज आइए। एक मिनट आप जरा रुकिए यहाँ पर। हाँ? देखिए माधवी भाभी, दया भाभी, रोशन भाभी, सोनी भाई साहब, भिड़े भाई और अब्दुल भाई, देखिए ये जो लड़की खड़ी है ना, ये आपकी भाभी बन सकती है। हाँ मेरी तरफ से फाइनल है, मुझे पसंद है। वो मिट्टी छे। एक मिनट क्यों भाई साहब, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि मुझे बात नहीं करनी किसी से। दया भाभी, भिड़े भाई, सोनी भाई माफ कर दीजिए ना। रोशन, देखिए हमें तो लड़की बहुत अच्छी लगी है ना। अच्छी करो कब्बू ना। अरे थैंक यू। अरे भाई सोनी भिड़े, क्या मुंह लटकाए खड़े हो? तुम्हारे छोटे भाई की शादी होने के चांसेस है, थोड़ा हंसो खिलो। रोशन जवाब नहीं बाबा। देखिए मैं सॉरी बोलता हूँ, आप दोनों की माफी मांगता हूँ, प्लीज पिछली बातों को भूल जाओ, मुझे माफ कर दो और खुश हो जाओ। माफ कर दीजिए ना हो। एक शर्त पर, मैं तुझे हमेशा पप्पू बुलाऊंगा। अरे भाई तू मुझे पो बुला तो भी मुझे चलेगा। सिर्फ पप्पू। चलेगा, तू मुझे पप्पू बुला। हाँ आजा अरे पिड़ो, अरे क्या कर रहे हैं? सोनी आराम से। भिड़े ठीक है ना तू? आइए आप लोग आइए। ये डॉक्टर हाथी के फैमिली फ्रेंड है, और ये हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का परिवार। ये माधवी भाभी, नमस्ते। नमस्कार। ये दया भाभी, नमस्कार। जय जिनेंद्र। रोशन भाभी, सेठ जी। नमस्कार। ये मेरे बड़े भाई साहब सोनी भाई, बहुत अच्छी है काजी। नमस्कार। और ये मेरे दूसरे भिड़ा भाई। मेरा मतलब है दूसरे बड़े भाई साहब भिड़े भाई। नमस्कार। सेक्रेटरी ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी। पोपट भाई। हाँ, और ये हमारे सोडा भाई है। मेरा मतलब है सोडे की दुकान है इनकी, अब्दुल भाई। नमस्ते। हम सब यहाँ बहुत हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। आप लोग ऐसे आपस में थोड़ा बातचीत कीजिए, मैं अभी डॉक्टर हाथी को बुला कर लाता हूँ। अब क्या उड़ के जाएगा? चाल तो देखो। वैसे बॉबी का नाम क्या है? जी मेरा नाम मधु है। ये मेरी बेटी पम्मी। ओहो, मम्मी पहुंच। हाथी भाई, हाथी भाई, डिंग डोंग। आइए, वेलकम। अब क्या ये नया नाटक है पोपटलाल? हाँ? देखिए हाथी भाई, मुझे समझ में आ गया है कि गलती इंसान से ही होती है, इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया। क्या? मेरा मतलब है आप मुझे माफ कर दीजिए। देखिए पुरानी बातों को भूल जाइए, अपनी नाराजगी थूक दीजिए, गिले शिकवों को सब भूल जाइए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे वो तो हम पहले ही तुम्हें माफ कर चुके हैं। अरे ये क्या? ये बोर्ड हमारा यहाँ कैसे आ गया? वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। देखिए वो कौन आया है, वहाँ देखिए। हाँ वो आपके फैमिली फ्रेंड आए हैं। विवेक? मधुआ भी? अरे हाथी भाई, वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। मैं उनकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। अरे
मेरा मतलब है वो अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में आपसे सलाह लेना चाहते हैं, तो आप प्लीज उन्हें मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बताइए। आप मुझे इतने सालों से जानते हैं, मैं गोकुलधाम सोसाइटी में इतने अच्छी तरीके से रहता हूँ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, आपका इतना अच्छा पड़ोसी हूँ, आपसे ट्रीटमेंट लेता हूँ, आप कितनी अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं। आप अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में उनको बताएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। अरे डॉक्टर हाथी, अरे विवेक, डॉक्टर हाथी कैसे कैसे विवेक? इतने दिनों बाद और आधे बाल साहब, क्या बात है? नमस्ते बेटा, कैसी है? ओ माय ओह गॉड, पम्मी कितनी बड़ी हो गई तुम। हाँ, देखिए ना, शादी के लायक उम्र हो गई है। सर, आपको अपनी बेटी की शादी की चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। मैं पम्मी को बहुत खुश रखूंगा। मिस्टर पत्रकार पोपटलाल। देखिए मिस्टर पोपटलाल, मेरी बेटी एक लड़के जिसका नाम प्रिंस है, उससे बहुत प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। नहीं, इनको पहले भी ऐसे 2-3 झटके लग चुके हैं। आदत है इनको, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ डॉक्टर हाथी, प्रिंस भी पम्मी से बहुत प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन कुछ साल बाद। क्यों? ये लो, प्रिंस आ गया। उससे ही पूछ लो और उसे समझाओ। ये प्रिंस है? थोड़ी, आजकल के प्रिंस बाइक पर आते हैं। हेलो अंकल। हाय आंटी। नमस्ते। हाय मम्मी। हाय। अंकल, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? प्रिंस तुम्हें यहाँ बुलाया हाथी अंकल से बात करने। मेरा मतलब है हाथी अंकल की बात सुनने। हेलो प्रिंस, मेरा नाम है डॉक्टर हंसराज हाथी। हेलो सर। एक बात बताओ प्रिंस, तुम पम्मी से अभी शादी क्यों नहीं करना चाहते? अंकल, इस वक्त मैं बैंक में कैशियर हूँ वेरी गुड। और मैं चाहता हूँ कि मैं मैनेजर बन जाऊँ। बस एक बार करियर सेट हो जाए, फिर उसके बाद शादी भी करूँगा। देखो बेटा, अभी तुम कैशियर हो, इतना तो अच्छा खासा कमा लेते हो कि अपना परिवार चला सको। हाँ, सही बात है। हाँ प्रिंस, हम दोनों तुम्हारे कैशियर की जॉब से खुश रह सकते हैं। देखो प्रिंस, अभी तुम कैशियर हो, फिर मैनेजर बनोगे, फिर जनरल मैनेजर बनोगे, ये सब जिंदगी भर चलता रहेगा। अरे भाई प्रिंस, तुम बहुत नसीब वाले हो, कितना प्यार करने वाली लड़की तुम्हें मिल रही है। शादी कर लो वरना रह जाओगे। मैं भी तुम्हारी उम्र में कैरियर के चक्कर में रहा कि पहले रिपोर्टर बन जाऊं, उसके बाद एडिटर बन जाऊं, बाद में शादी करूंगा। तो वक्त मेरी कैरियर के आगे निकल गया। अब जब मैं शादी करना चाहता हूं तो कोई लड़की नहीं मिल रही है। सही बात है। इसलिए मेरी बात मानो, इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल जाए उससे पहले उससे शादी कर लो, वरना मेरे जैसा हाल हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं पम्मी को कभी खोना नहीं चाहता, और ना ही मैं आपकी तरह सारी उम्र कुंवारा रह के शादी करके लड़की ढूंढना चाहता हूँ। तो फिर हाँ कर दो और शादी कर लो इससे, वरना मैं शादी कर लूंगा पम्मी से। नहीं। मजाक कर रहा है। मम्मी, हम इसी महीने शादी कर लेते हैं। क्या बात है। थैंक यू सो मच प्रिंस। थैंक यू पोपटलाल। हाँ अंकल, चलिए मेरे घर, मम्मी पापा से शादी की बात तय कर लेते हैं। अरे पहले आप लोग घर पे तो चलिए। हाँ हाँ, कुछ चाय नाश्ता हो जाए। कोमल भाभी, बाद में तो आप सबको वेडिंग इनविटेशन देने के लिए तो आना ही है ना। अभी फिलहाल चलते हैं। थैंक यू पोपट भैया।
माय प्लेजर। ओके मिलते हैं फिर। ओके भगवान सुखी रखे। एक और दावत पक्की हो गई। क्यों, सही बात है कि नहीं? बेचारे पोपट भाऊजी, इनका सपना तो पापड़ की तरह चूर चूर हो गया। अरे हाँ, ये लड़की इधर नहीं आती तो अच्छा होता। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। देखिए, एक तो प्रिंस भाई शादी के लिए मान गया और दूसरा पोपट भाई की हाथी भाई और सोडी भाई से नाराजगी भी दूर हो गई। जिसके साथ बंटी थी उसके साथ बंटी हो गई। सही बात है, सही बात। जो भी हो, आखिर में सब ठीक हो गया जी। नहीं 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 सोडी, अभी एक चीज ठीक होनी बाकी है। क्या? हाथी भाई सॉरी। पोपटलाल, तुमने? सॉरी हाथी भाई। जाने दो ना हंस। अरे कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है ना। लेकिन ये तो पोपट है। सही बात है। बिल्कुल सही बोला तूने। हाथी भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सोडिए। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सतगुरु नानक परगटिया, मिटे तुंद जग चानन होआ। ओए सोनिए, जल्दी आ जा यार, की कर रही है तू? प्रसाद तैयार तू नहीं भी है? क्या ढूंढ रहे हैं? आपका दिल तो मेरे पास है। अच्छा, तभी मैं सोचूं मेरी जेब खाली खाली क्यों लग रही है। आप अपना दिल जेब में रखते हैं? तो कब किसको देना पड़ जाए क्या पता, इसलिए रेडी रखता हूँ जेब में। खबरदार, जो मेरे अलावा किसी और को अपना दिल दिया तो। अरे भाई, अगर देना चाहूँ तो भी कैसे दे सकता हूँ? मेरा दिल तो आपके पास है। अच्छा, आपने मेरी जेब में से मेरे दिल के साथ साथ मेरा मोबाइल भी लिया है क्या? हाँ। क्यों? क्यों क्या? आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि फोन चार्जिंग पे रख दो। अरे हाँ, सॉरी सॉरी। जा लेके आना। अभी रखा। हाँ, 1-2 मिनट जरा सोडी को फोन करना। तो ये फोन है ना, ये लीजिए। नहीं लीजिए तो बराबर है, लेकिन सोडी का फोन नंबर वो मोबाइल में है भाई। मैं हूँ ना, मतलब मुझे मालूम है। ले। ओहो, तुझे याद है? हाँ। लगे? हाँ। हेलो। हाँ भाई सोडी, जेठालाल। ओए जेठा भरा, की हालचाल? अब वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। श्री गुरु नानक देव जी प्रकाश पर्व पर ढेर सारी बधाइयाँ। ओए जेठा भरा, दिल खुश किता ही। और तान तान श्री गुरु नानक देव जी दे प्रकाश उत्सव दी आप जी नु भी लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ। एक मिनट जरा बात तो करने दे। हाँ तो बात करो। नहीं वो मैं दया से बात कर रहा था। ओ कमाल है, और मुझे फोन करके दया भाभी से बात कर रहे हो, फिर दया भाभी को ही फोन करना था। अरे भाई, फोन तुझसे बात करने के लिए ही तुझे किया है। हाँ तो फिर बात करो। हाँ एक मिनट भाई, तो ये पहले दया से बात कर ले भाई, ले बात कर। हेलो सोडी भाई। अब बोलो दया भाभी जी। हाँ सोडी भाई, आपको श्री गुरु नानक देव जी प्रकाश पर्व की बहुत सारी बधाइयाँ।
और दया भाभी जी आप जी भी लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयां। थैंक यू। अभी हम सब गोकुल धाम वासियों ने मिलजुल के गुरुद्वारा साहब दर्शन करने जाना है और जल्दी से जल्दी तैयार हो जाना। हाँ लगभग तैयार हो गई हूँ। सोडी भाई रोशन भाभी है और रोशन किचन में है जी। तो रोशन भाभी को और गोगी को भी हमारी ओर से बधाई देना। और दे दूंगा जी बधाइयां। बाय। बाय जी बाय। अरे एक मिनट, कट हो गया। तैयार उठाई बाकी है थोड़ा। नंबर भी याद नहीं है सोडी का। चलो बाद में। तेरी टप्पू से ना अभी तक नहीं आई। हाय सोडी अंकल। ओहो बच्चों आ गए। आ भी गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों। जाओ जाओ। हैप्पी गुरु नानक जयंती। हैप्पी गुरु नानक जयंती। सेम टू यू टप्पू। हैप्पी गुरु नानक जयंती। हैप्पी गुरु नानक जयंती। आप सारे नहीं बच्चों। ओहो थैंक यू वेरी मच। आप सबको भी गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब की लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयां जी। सोडी अंकल, आपके गुरु नानक जी के बारे में हमें कुछ बताइए ना। हाँ। ओए टप्पू पुत्र, गुरु नानक देव जी तो सबके हैं और गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ क्यों। और गुरु नानक देव जी जितनी कृपा करते हैं उतना मैं तुम लोगों को उनके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु और गुरु नानक देव जी ने एक इंसानियत का धर्म चलाया जिसका नाम रखा सिखिज्म। सिख माने क्या? टू लर्न। आप लोग सारे स्कूल में जाते हो ना, ऐसे ही हम सारे सिख जो है ना गुरु ग्रंथ साहब जी से प्रेरणा लेते हैं जीवन को कैसे जीना है प्रैक्टिकली। गुरु ग्रंथ साहब जी की पहली गुरबाणी है जपजी साहिब जो गुरु नानक देव जी ने उच्चारण की थी। उसकी शुरुआत होती है एक ओंकार से। एक ओंकार यानी भगवान जो है वो एक है। जब दुनिया में कुछ नहीं था तब भी वो था, आज भी है और हमेशा वो रहेगा। समझे गोगी? हाँ। बच्चों, मैं गुरु नानक देव जी के बारे में जो भी बोल सकता था बोलने की कोशिश की। मुझे रब माफ करे अगर मैं गलती से कुछ गलत बोल गया हूं। और मैं आपको एक बात बता दूं, सिखों का जो सबसे बड़ा धर्म स्थल है वो है गोल्डन टेम्पल जिसे हम दरबार साहब कहते हैं। और बच्चे लोग, हम लोग बहुत जल्दी गोल्डन टेम्पल जाने वाले। तुम सब लोग हम लोग के साथ चलोगे ना? जाएंगे, चलेंगे चलेंगे। हम सब मिलके जाएंगे। बोले सो निहाल। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया सो अमृत गुर ते पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया। हाँ वसंत काका, हाँ हम लोग गेट पर आ रहे हैं। हाँ आ जाइए, आप आ जाइए। ओ टप्पू, ओ जरा आहिस्ता खेलो, किसी का कांच वाच टूट जाएगा भाई। अरे बीड़ अंकल, कांच टूटा गया, आप टेंशन मत लो। तू टेंशन देने का ही काम करता है भाई, इसलिए लेना पड़ता है टेंशन। और हाँ सुनो, अभी मेरे काका आ रहे हैं। ये जो मेरे काका है ना बहुत कड़क है, बहुत शिस्त प्रिय है। उनको शोरगुल जरा भी पसंद नहीं है, तो उनके आने से पहले क्रिकेट खेलना बंद कर दो। हाँ अरे बीड़ अंकल, काका को आने तो दो, हम तुरंत खेलना बंद कर देंगे। शाबाश। काय शाबास काय आहे? अरे बंद कर देंगे मतलब मैं चला ना, तुम्ही काका पोहोचले तिथे। ऐकेल तो टप्पू कसला। क्या कर रहे हो? क्या देखो? ऐसा बॉलिंग करता है।
वही है शायद वही है हाँ अरे आले काका आले किती वर्षाली वसंत काका किती वर्षाली कम ऑन पिंकू अरे देवा ओको भाई अरे पर गोल पिंकू ने बोल डाला यार ऐसा अरे मैंने क्या गलती अरे कर्मा काफ टूटली का कपूर आ गए बच्चे सॉरी अक्का सॉरी काय सॉरी अरे इस कार को 25 साल मैंने संभाल के रखा एक स्क्रैच नहीं आने को दिया तुम्हारे सोसाइटी में आज तेज काट टूटा आत्माराम कैसी सोसाइटी का सेक्रेटरी है रे तू मेहमानी को आई सच वेलकम करता है क्या इधर नहीं असं नाही हो काका आई एम व्हेरी सॉरी काय सॉरी राव आओ कोल्हापुर में मैं भी सोसाइटी का सेक्रेटरी है हाँ माहिती है किसी को परेशानी नहीं होने दिया फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल ऐसे खेल को परमिशन है नहीं अभी परेशानी नहीं न सर टूटे न काज टूटे अरे सोसाइटी के सेक्रेटरी का कर्तव्य है हर एक सदस्य के शांति का ध्यान रखने का किसी के घर में मेहमान आए उसका ख्याल रखने का हाँ चलो कहाँ जा रहे काका कुछ काम से मुंबई आया था सोचा था 1 घंटा तुम्हारे घर में रहूं पर अब ये कार्ड ठीक करने में 1 घंटा चला जाएगा चलो चलो अरे काका आओ काका ऐका माझा वो बोलतो तर पण ऐकत काका सॉरी बोलतो ना मी काय तिथंच करीन मी अरे काय तिथंच करीन मी चला काका माझा ऐका आय एम सॉरी अरे ती मुलं पण कुठे गायब झाली कळत नाहीये काय बोलू मी काका टप्पू अब क्या होगा काका 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 सॉरी कहाँ गए सारे बच्चे ये बघ